प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवोदय क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, नवोदय मैथ्स सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, और इस चैप्टर की हम अगली 3 टाइप्स अपने इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। पिछली टाइप्स भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा फर्स्ट टाइप है दो संख्याओं का योगफल 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हमारे पास ये जो दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 2,34,560, उन दो संख्याओं में से हमें किसी भी संख्या का पता नहीं है कि उन दोनों संख्याओं में से पहली या दूसरी संख्या क्या है। तो हमें पता क्या है? हमें पता ये है कि उन दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है वह संख्या पहली संख्या से 10,010 अधिक है। हमें इतना पता है। संख्या का हमें नहीं पता कि पहली संख्या अर्थात छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, लेकिन हमें केवल इतना पता है कि उन दो संख्याओं में जो बड़ी संख्या है वह छोटी वाली संख्या से 10,010 बड़ी। तो हम छोटी संख्या जो है उसको सपोज कर लेंगे, उसको मान लेंगे कि जो छोटी संख्या है, जिन संख्याओं का योगफल ये है, उन दो संख्याओं में छोटी संख्या x है। ये हमने मान ली छोटी संख्या। अब इसके अनुसार हमें बड़ी संख्या का भी पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूसरी संख्या से, यानी इस संख्या से जो बड़ी वाली संख्या है वो इतनी अधिक है। तो जो छोटी संख्या में हम ये जोड़ देंगे 10,010, तो हमें बड़ी संख्या का पता चल जाएगा कि हमारी बड़ी संख्या क्या होगी। तो ये जो हमारी छोटी संख्या हमने मानी है x, इसमें 10,010 हम जोड़ देंगे तो ये वो बड़ी संख्या आ गई जिसका और इसका दोनों संख्याओं का योगफल 2,34,560 है। तो हम इन दोनों संख्याओं को x को और x जमा 10,010 को जोड़ेंगे, और इन दोनों संख्याओं का योगफल तो दिया हुआ है, तो इस योगफल को इन दोनों संख्याओं के जोड़ के बराबर रख देंगे। 2,34,560 ये हमारी समीकरण बन गई प्रश्न के अनुसार। जिस प्रकार प्रश्न में कहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल है 2,34,560, उनमें से जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 10,010 ज्यादा है। तो हमने छोटी संख्या माननी पड़ेगी, क्योंकि इसमें छोटी संख्या दी हुई नहीं है। तो छोटी संख्या हमने मान ली x। बड़ी संख्या की उसने ये कहा है कि वो जो बड़ी संख्या है वो छोटी वाली संख्या से 10,010 ज्यादा है। तो हमने इस छोटी संख्या में 10,010 जोड़ा तो ये हमारी बड़ी संख्या आ गई, और इन दोनों संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 2,34,560, और इन दोनों संख्याओं को जोड़कर हमने 2,34,560 के बराबर रख दिया। इस प्रकार इस प्रश्न के अनुसार ये हमारी एक समीकरण बन गई। तो यहाँ इस समीकरण में हमें x की वैल्यू नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है, हम x किसको माने। तो यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए, और हमें x की वैल्यू जब मिल जाएगी वो वैल्यू ही हमारी छोटी संख्या होगी, और उस छोटी संख्या में फिर हम 10,010 जोड़ देंगे
तो वो हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। अर्थात हमें दोनों संख्याओं का पता चल जाएगा कि वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं जिनका योगफल 2,34,560 है। तो हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ये जो इक्वल का साइन है, इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड और इसके बाद में राइट हैंड साइड। तो हम सॉल्व करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1x और 1x 2x हो गए, तो इनको हम इकट्ठा करके लिख देंगे। ये जो अलग अलग x थे, इन दोनों x को हमने इकट्ठा कर लिया और ये हो गए 2x। आगे है जमा 10,000 10 और इज इक्वल टू 2,34,560। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, अर्थात x की वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम केवल x को ही रखेंगे। x के अलावा जो टर्म है उन सब की साइड चेंज करेंगे, अर्थात राइट हैंड साइड में उनको शिफ्ट करेंगे। लेकिन हमें किसी टर्म को उसकी साइड बदलने के नियम का पता होना चाहिए। तो देखो, हमें वैल्यू चाहिए x की। हमारे पास इधर ये जो 2 है, इसकी साइड हमें चेंज करनी है, और एक ये चीज हमारे पास एक्स्ट्रा है यानी 10,010, इसकी साइड हमें चेंज करनी है। फिर इस लेफ्ट हैंड साइड में केवल x ही बचेगा और फिर हमें इसकी वैल्यू का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जो 10,010 है इसकी साइड चेंज करेंगे। तो साइड चेंज जो किसी भी जमा की संख्या की जब हम साइड चेंज करेंगे तो दूसरी साइड में जाकर वह घटा की हो जाएगी। तो ये जो जमा 10,010 है, इसकी हम साइड चेंज करेंगे तो इधर आकर ये घटा 10,010 हो जाएगा और ये टर्म यहां से खत्म हो गई। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचा है 2x और राइट हैंड साइड में 2,34,560 घटा में 10,010। अब ये जो 2 है इसकी भी साइड चेंज करेंगे, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो 2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, अर्थात 2 और x की मल्टीप्लाई हो रही है, और जब मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड में जब ये टर्म जाएगी तो ये डिवाइड करेगी। अर्थात 2 की साइड हम चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से इसको इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये डिवाइड करेगा, अर्थात इसको हम बटे में लिखेंगे, बटे 2। तो यहां से ये भी हमने हटा दिया। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में केवल x बचा है, अर्थात राइट हैंड साइड में सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू x की वैल्यू होगी और वही हमारी छोटी संख्या भी होगी। तो हम इसको सोल्व करेंगे। पहले 2,34,560 में से 10,010 को घटाएंगे, 0 5 5 4 2 2, यानी कि 2,24,550। 2,34,560 में से जब हम 10,010 को घटाएंगे तो 2,24,550, 2,24,550 बचा, और नीचे है डिवाइडेड बाई 2, यानी इस 2,24,550 को 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 साते 14 और 2 पांचे 10, अर्थात 1,12,275। ये राइट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो हमारी संख्या आई
1,12,275, अर्थात ये x की वैल्यू आ गई। और क्योंकि हमने x किसे माना था, x हमने छोटी संख्या को माना था, तो ये हमारी छोटी संख्या आ गई। और हमें दूसरी संख्या अब फाइंड आउट करनी है। और सवाल में क्या है कि दूसरी संख्या जो है वो इस पहली संख्या से 10,010 अधिक है, अर्थात हम 1,12,275 में 10,010 जोड़ देंगे। 5, 8, 2, 2, 2 और 1, अर्थात ये हमारी बड़ी संख्या आई 1,22,285। इस प्रकार ये दोनों संख्याएं हमने फाइंड आउट कर ली। ये हमारी छोटी संख्या 1,22,275 और 1,12,275 ये हमारी छोटी संख्या, और ये हमारी बड़ी संख्या 1,22,285। इस प्रकार हमने दोनों संख्याएं फाइंड आउट कर ली, पहली संख्या और दूसरी संख्या। यही वो दोनों संख्याएं हैं जिनका योगफल 2,34,560 होगा। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो इनका योगफल 2,34,560 ही आएगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप। अब हम देखेंगे हमारी सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में है संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो। तो प्यारे बच्चों, इस संख्या को भाग करना है, अर्थात ये जो संख्या है हमारी ये भाज्य है, ये हमारा डिविडेंड को किस संख्या से भाग किया जाए, अर्थात हमें भाजक का नहीं पता, किस संख्या से भाग किया जाए हमें नहीं पता, अर्थात हमारे भाजक का हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड आउट भी करना है। और 50.29 प्राप्त हो, इसका मतलब प्राप्त ये भागफल है, ये हमारा क्वोशेंट है। तो ये डिविडेंड हो गया, ये हमारा क्वोशेंट हो गया, और डिवाइजर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये भी नवोदय की इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखो, ये संख्या दी हुई है, इस संख्या को हमें नहीं पता किस संख्या से भाग करें, तब हमें ये संख्या प्राप्त हो। तो हमें जिस संख्या से भाग करना है उस संख्या का नहीं पता, तो हम उस संख्या को x मान लेंगे कि इस संख्या को मान लिया हम x से भाग करें तो फिर हमें ये प्राप्त हो। अर्थात प्रश्न के अनुसार हम 5.029/x यानी इस संख्या को हमने मान लिया x से भाग किया, तब हमारा मान आता है 50.29। ये प्रश्न के अनुसार हमने लिखा है। तो अब हम फिर x का ही मान फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि x ही हमने यहां पर एज ए डिवाइजर रखा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम इसका डिनोमिनेटर नहीं है, हमने डिनोमिनेटर इसका 1 रख दिया। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम जब सॉल्व करेंगे तो जब हमारे किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस के बीच में, दो भिन्नों के बीच में इक्वल का साइन आ जाए तो हम उस सवाल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, अर्थात उसका आर पार गुणा करेंगे। यानी इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ हम गुणा करेंगे। तो हम जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो एक के साथ गुणा करने से तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, यानी कि 5.029 और बराबर
इसके साथ गुणा करेंगे तो होगा 50.29x x की और 50.29 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आया 50.29x। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि x को हमने भाजक माना था और भाजक ही इस सवाल में पूछा है, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने पहले भी बताया कि जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस साइड में केवल वही टर्म रखेंगे, इसको हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो इन दोनों के बीच में जब कोई साइन नहीं है तो यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई जो संख्या हो रही है उस संख्या की जब हम साइड में चेंज करेंगे तो दूसरी साइड में जाकर वो संख्या डिवाइड करेगी, अर्थात इसकी जब साइड चेंज करेंगे तो ये आएगी 50.29 और ये यहां से खत्म हो गई। यानी कि हमारे पास x आ गया 5.029 बटे 50.29। अब हम जब इसके दशमलव रिमूव करेंगे तो जब ऊपर 5.029 है, इस संख्या का जब हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, ये जो संख्या है 5.029, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहां पर होगा दशमलव के नाम का 1 और दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो 3 जीरो आ जाएंगी, और इसके भाग में क्या है, यानी कि बटे में क्या है, इसके बटे में है 50.29 और जब इसका दशमलव हम हटाएंगे तो दशमलव के नाम का 1 और दशमलव के आगे 2 अंक हैं तो 2 शून्य हमने लगाए। इस प्रकार इस संख्या का भी दशमलव हमने हटा दिया और इस संख्या का भी हमने दशमलव हटा दिया। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों के बीच में यहां पर भाग का निशान है, डिवाइड का निशान है, और डिवाइड के निशान को हम सॉल्व कैसे करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद में जो भिन्न है उसको पलट देंगे तो हमारे पास क्या होगा 5029 बटे 1000 और डिवाइड का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इससे आगे जो फ्रैक्शन है उसको पलट देंगे, यानी इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, अर्थात 100 बटे 5029। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5029 से 5029 कैंसिल और हमारा आ गया 1/10 यानी 1/10। और यदि हमारे ऑप्शन है जो आंसर के वो दशमलव में दिए हैं तो हम इसको भी दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में बदलेंगे तो नीचे क्योंकि 1 जीरो है तो ऊपर 1 के बाद दशमलव लग जाएगा और दशमलव से पहले यदि कोई संख्या नहीं है तो हम शून्य भी रख सकते हैं। इस प्रकार 1/10 या 0.1 हमारा इस सवाल का आंसर होगा, अर्थात इस संख्या को यदि हम 0.1 से भाग करें तो 50.29 प्राप्त होगा। तो ये टाइप आपकी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके भी कुछ सवाल अपने घर अवश्य आपने सॉल्व करने हैं। तुम्हारी अगली टाइप है, अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे और प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट हैं। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को 1 बिस्कुट देने के बाद निम्न में से
कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या को दर्शाता है। और हमारे 4 ऑप्शन यानी 4 व्यंजक दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार इन 4 व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक सही है। तो देखो, हमें पता है कि बिस्कुट के डिब्बे हैं हमारे पास 4 और प्रत्येक डिब्बे में बिस्कुटों की संख्या है 8। तो कुल बिस्कुट कितने होंगे, क्योंकि आगे चलकर वो एक एक बिस्कुट बांटता है बच्चों में जब बांटता है तो एक एक बिस्कुट बांटता है। तो हमें कुल बिस्कुट चाहिए कि कुल बिस्कुट इन 4 पैकेटों में कितने होंगे। तो कुल बिस्कुट निकालने के लिए 4 की और 8 की हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि ये जो 4 व्यंजक हैं इनमें 4 की और 8 की गुणा कहां कहां पर है। तो देखो, यहां 4 और 8 की गुणा है, ये भी हो सकता है। यहां पर 4 और 8 की गुणा है, ये भी हो सकता है। और इसमें 4 और 8 की गुणा नहीं है, तो ये ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया, यानी ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। इसमें भी 4 और 8 की गुणा है, तो हमारा ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन इसके बाद में जब वो बांटता है, 28 बच्चों में एक एक बिस्कुट बांटता है, तो जो हमने 4 और 8 की गुणा करी है उसमें से 28 घटेंगे, माइनस होंगे। तो हम देखेंगे कि 4 और 8 की गुणा में से 28 किस व्यंजक में घटा हुआ है। तो हम देखेंगे कि इसमें तो 28 जुड़ा हुआ है, तो हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। ये 4 गुणा में 8 में से 28 नहीं घट रहा है, यहां पर तो 28 में से 4 गुणा 8 घट रहा है, उल्टा हो रहा है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर ये बचता है, इसी व्यंजक में 4 और 8 की गुणा में से 28 जो बिस्किट बांटे हैं वो घटा रखे हैं, तो वही हमारे बचे हुए बिस्कुटों की संख्या भी होगी। अर्थात ये जो व्यंजक है, ये जो ऑप्शन है हमारा, यही हमारा इस सवाल का उत्तर भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।